कि हम नीली निक्कर वाले हैं, ये खाकी निक्कर वाले हैं, हम बाबा साहब के बेटे हैं, ये बाबा साहब के साले हैं। 131 सांसद SC ST के, 150 से ज़्यादा सांसद OBC के, 300 के आसपास SC ST OBC के सांसद 500 में से, और हम जातिगत जनगणना नहीं करवा पा रहे, हमको डूब के नहीं मरा जाता? क्या फायदा इन सांसदों का? क्या करना है इन सांसदों का भाई? ये बात है, इसको उठाना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा। अभी कल परसों मंत्री आए थे आपके इसी स्टेडियम में, मैं देख रहा था, हमारे वो पुराने साथी भी राजेंद्रपाल गौतम। व्यक्तिगत टिप्पणी मैं करना नहीं चाहता किसी पे, लेकिन बोल देता हूं, किसी के प्रति सिंपैथी होना अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजनीतिक व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, उसको राजनीतिक काम करना चाहिए, धार्मिक काम नहीं करना चाहिए, हमेशा पता होना चाहिए। अगर धार्मिक काम करना है तो राजनीतिक पार्टी को इस्तीफा दो, बौद्ध भिक्षु बनो, सर घुटवाओ, चीवर लो, धर्म का काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप मिनिस्टर हैं, आप सांसद हैं, आप MLA हैं, आप MP हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि केजरीवाल सरकार में कितना पैसा SC ST वेलफेयर के लिए आया था, वो कितना खर्च हुआ, कितना खर्च नहीं हुआ, ये जवाब आप नहीं देंगे तो कौन देगा? बताइए मुझे। जब कोई पत्रकार ये सवाल करता है तो आप खामोश हो जाते हो। हमारा नेता, हमारा मंत्री, हमारा विधायक, हमारा सांसद मुझसे कहे कि मुझसे धार्मिक प्रश्न करिए, क्यों करें भी धार्मिक प्रश्न? मैं पत्रकार हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ने जो SC ST वेलफेयर का पैसा दिया है और आप उसके मिनिस्टर हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सवाल करूं, और आपकी जिम्मेदारी का आप उसका सवाल दें। आप धार्मिक चोला ओढ़ करके ज्यादा दिन तक समाज को बेवकूफ नहीं बना सकते। एक तरफ समाज आपके पीछे है साहब, और दूसरी तरफ आप समाज को बेवकूफ बना रहे हो। हमारे लोगों का केजरीवाल प्रेम नहीं छूट रहा, जो आदमी 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध कर रहा था, और समाज उसके पीछे लगा पड़ा। तय तो कर लो भैया, करना क्या है? राहुल नागपाल को MLA MP नहीं बनना। अगर मुझे MLA बनना होता तो मैं तो कब का MLA बन गया होता, नीरज भाई कब के MLC बन गए होते। हम तो कहते हैं यार, अगर हम भी MLA MP बनने की दौड़ में लग गए तो ये काम हमारे वाला कौन करेगा? ये तो कम से कम हमें सुकून के साथ करने दो। 2500 साल पहले पैदा हुए बुद्ध जिंदा हैं आज भी, क्योंकि वो विचार है। उनका भाई देवदत्त जिंदा नहीं है, ये याद रखना। इस धरती पर मोहम्मद साहब का नाम आज भी अदब के साथ लिया जाता है। जो सैकड़ों राजा मुसलमान इस धरती पर होकर के गुजर गए, उनका कोई नाम नहीं जानता, ये ध्यान रखना आप लोग। इस धरती पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हजारों साल तक जिंदा रहेंगे। उनके समकालीन नेता बाबू जगजीवन राम जिंदा नहीं है, ये याद रखना। मान्यवर साहब काशीराम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन ना रहने के बाद भी वो मान्यवर साहब हैं, और उनकी विरासत पर जो लोग कब्जा जमा करके बैठे भैया भतीजावाद चला रहे, वो जिंदा नहीं रहेंगे, ये याद रखना। मैं सच कह रहा हूँ। ये जो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन का सौदा कर रहे हैं, जो नकली अम्बेडकरवाद का चेहरा लगा करके घूम रहे हैं, ये लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। अम्बेडकर हजारों साल तक जिंदा रहेंगे, बुद्ध हजारों साल से जिंदा हैं, और आने हजारों साल तक जिंदा रहेंगे। वो महत्वपूर्ण है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आंदोलन है वो बड़ा कठिन है, और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, ये 21वीं सदी चल रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, 21वीं सदी तुम्हारी होगी। 21वीं सदी में शायद 21 साल तो गुजर ही गए, 79 बचे हैं। हम लोगों ने कितनी उपलब्धि हासिल करी, ये भी हमको सोच लेना चाहिए। मैं कई बार विश्लेषण करता हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पर। मैं तो कहता हूँ कि 21वीं सदी में हमने बहुत कुछ पाया तो बहुत कुछ खोया भी। अगर टीना टावी ने टॉप किया, सोशल मीडिया पर हम लोग हावी हुए, हम लोगों ने सोशल मीडिया का यूज किया, हमने बहुत सारे क्षेत्रों में, खेल के क्षेत्रों में, अगर वंदना कटारिया गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको पद्मश्री मिला, अगर सुमित वाल्मीकि फिर मेल हॉकी टीम में जाकर के उसने उसका ब्राउन मेडल जीता, तो ये उपलब्धियां हैं। लेकिन हमको ये भी सोचना चाहिए, जो कारनामा मान्यवर साहब काशीराम ने बहुजन समाज बनाने का किया था, वो 2021 में आते 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 खत्म हो गया। हमें इस पर भी चर्चा करनी चाहिए, हमको इस पर भी विचार करना चाहिए। कुछ उपलब्धियां भी और भी रही। अगर 2021वीं सदी में सही तरीके से कहूं कि अगर गुजरात का अऊना कांड नहीं होता तो जिग्नेश मेवानी हमको नया नेता नहीं मिलता, लेकिन मिला, समाज ने उसको स्वीकार किया। चंद्रशेखर नहीं मिलता, समाज ने स्वीकार किया। नए लोग राजनीति में आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन अभी उनका जो दौर चल रहा है, राजनीति में स्पेस नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, इस स्पेस का ध्यान, स्पेस को बनने दीजिए। जब राजनीति में स्पेस बनेगा तो आप लोग स्थापित होंगे, तब तक स्पेस नहीं है, तब तक हम लोग सब उनके साथ हैं, काम करते रहे। युवाओं को आना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग लोगों के सहारे ज़्यादा दिन तक मूवमेंट चलने वाला नहीं है। जो हमारे पहली पीढ़ी के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद इस मूवमेंट को यहाँ तक ले आए, उनका धन्यवाद है।
उनका साधुवाद है। कम साधनों में, अपनी छोटी सी तनख्वाह में, पेंशन पर इस मूवमेंट को यहाँ तक ले आए। अब हमारे जैसे कंधों पर, आप जैसे युवाओं के कंधों पर ये जिम्मेदारी है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस मूवमेंट को आगे लेकर के चले और सही दिशा में लेकर के चले। मुसलमानों के लिए बहुत सारी बातें हैं, कहीं पासा साहब बोल करके गए, महमूद प्राचा जी बोल करके गए। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं शाहीन बाग में भाषण देने के लिए गया, एक FIR हुई। लखनऊ के घंटा घर पे गया तो दूसरी FIR हो गई। जब मूवमेंट में आए थे एक भी मुकदमा नहीं था, 7 मुकदमे मैं झेल रहा हूं। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ओरिजिनल सिपाही हूं। मैं तो कहता हूं मैं बाबा साहब का बिगड़ा हुआ बेटा हूं, सच बोलता हूं, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है मुझको। मैं तो कहता हूं यार 7 ने 70 कर लो, कौन सी आफत हो गई। ये महमूद प्राचा जैसे वकील किस दिन काम आएंगे? इसी दिन तो काम आएंगे। इनको भी थोड़ा सा काम धंधा मिले है। तो बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत घबराइए, और कोई काम असंभव नहीं है। लेकिन हम लोग कितने लालची हैं, हम लोग इतने लालची हो गए। हम लोग नाम चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते। किसी का बाप मर जाए, किसी की माँ मर जाए, शमशान घाट में अपने बाप की डेड बॉडी को लेकर के जाएगा और वहाँ 10,000 की ब्रेंच भी बैठने के लिए बनवाएगा, कुर्सी भी बैठने के लिए बनवाएगा, तो उसके नीचे नाम लिखेगा, ये राहुल नागपाल ने अपने पिता की स्मृति में बनवाई। तूफान आया चला गया नाम, क्या करेगा इस नाम का भाई? ये सिखाया था बाबा साहब ने। मेरा बाप मर जाए, मैं गांव के बाहर गेट बनवाता हूं, अपने गांव के बाहर गेट बनवाता हूं, उस पर लिखवाता हूं राहुल नागपाल ने ये गेट अपने दादाजी घनश्याम दास की स्मृति में बनवाया। 10 साल के बाद में तूफान आया, ढह गया, नाम खत्म। क्या करना है इस नाम का? किसी के गांव में किसी के नाम से पूछने चले जाओ साहब कि ये फला आदमी कहाँ रहता है, तो 4 बार पूछोगे तो 1 बार बताता साहब उधर रहता है कोई। उस आदमी से पूछो जिस आदमी को जिसके गांव में नहीं जानते, वो कहता साहब मेरा तो नाम डूब गया क्योंकि मेरे पास लड़का नहीं है। लड़की मेरा नाम कैसे चलेगा? तेरे नाम को पूछ कौन रहा है तो बता दे मुझे। ये आदमी की मानसिकता है। और ऐसे लोग, वो किसी के पीछे भाग रहे हो, दौलत के पीछे भाग रहे हो, शोहरत के पीछे भाग रहे हो, किसी पीछे भाग रहे हो, वो कभी भी ना तो फूले अम्बेडकर आंदोलन के सगे थे ना होंगे। ये लोग फूले अम्बेडकर आंदोलन के लिए खतरनाक हैं। फूले अम्बेडकर आंदोलन के लिए माननीय साहब काशीराम जैसा आदमी चाहिए, जो एक हाफ बाजू की शर्ट में हवाई चप्पलों में चले, घर से निकल करके साइकिल लेकर के चलो, हम देखेंगे हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। जब चुनाव लड़ेंगे तो खाता होगा, जब चुनाव लड़ेंगे तो कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा। ऐसे कहते हैं, क्या बिगाड़ेगा कोई किसी का। लेकिन जो हजारों करोड़ की दौलत इकट्ठा करके बैठे हैं, ये तो बोलते भी उतना जितना ED और CBI बोलती है। ये तो बोलते भी उतना जितना RSS के हेडक्वार्टर से, यहाँ से नागपुर से मैसेज जाता है। तो तमाम बातें हैं। और फिर मैं लास्ट में यही बात कहूँगा कि आपने का विषय बहुत खूबसूरत था, लेकिन मैं जब दिल्ली से चला था तो सोच के चला था मैं क्या बोलूँगा इस पर। लेकिन मैंने कोशिश की कि आपका विषय बहुत अच्छा, इस पर काम कीजिए। और डॉक्टर साहब के लिए बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने मेरे जैसे बिगड़ैल बच्चे को भी यहाँ बुला करके इतने सारे फूल मालाओं से सम्मानित किया। और मैं तो कम खतरनाक बोलता हूँ, मैं तो खैर फिर भी थोड़ा सा छोड़ देता हूँ। अभी नीरज भाई बोलेंगे तो पता चलेगा कि वो मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक बोलते हैं। तो मैं तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूँ। 2-1 पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ। मैं कभी आदमी जब मैं ऐसे किसी ऑडियंस को देखता हूँ बैठा हुआ, तो मुझे लगता है कि मैं शायद कुछ आपको सुना दूँ कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं और ना झूठी शान रखते हैं, ना झूठे रिश्ते रखते हैं ना झूठी शान रखते हैं, दीवाने भीम के हैं हम, अलग पहचान रखते हैं, अलग पहचान रखते हैं। ये नागपुर वाले हैं, इनका RSS वालों का हेडक्वार्टर मुझे पता चला यही है, यही है ना, पीछे है, सामने ही है। आवाज़ चली जाएगी वहाँ तक, चलो भेज देते हैं। मैंने एक बार एक शेर कहा था, देश भर में बड़ा फेमस हुआ, तो मेरी मिसेज ने मुझसे कहा कि ऐसा मत पढ़ा करो, कोई गोली मार देगा। तो मैंने कहा पागल है तू, नागपुर वालों का भांजा लगता हूँ मैं, गोली कोई नहीं मारेगा। मैंने कहा कि हम नीली निक्कर वाले हैं। ध्यान से सुन लेना ये पंक्तियाँ। मैं लाइव शो करके गया हूँ यहाँ आवाज़ इंडिया पे भी, दीक्षा भूमि पे 2 साल पहले, और भी 3-4 बार आया हूँ, लेकिन ऐसे पहली बार मौका मिल रहा है कि हम नीली निक्कर वाले हैं, ये खाकी निक्कर वाले हैं। रंगों की लड़ाई चल रही है आजकल के, भगवा और हरा। तो हमने सोचा हम भी बता दें कि दोनों के बीच में नीला तो छूट ही गया, ये भी पहचान लो कि हम नीली निक्कर वाले हैं, ये खाकी निक्कर वाले हैं, हम बाबा साहब के बेटे हैं, ये बाबा साहब के साले हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत के साथ सुना, आप लोगों ने इतनी मोहब्बत के साथ बुलाया, आप सब तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।